मेमोरी तेज करने का और किसी भी चीज को झट से समझने का ट्रिक आज आप जानने वाले हो और इससे आप पढ़ाई में टॉपर बन सकते हो और आप किसी भी चीज को झट से समझ पाओगे। बहुत मजेदार होने वाली है ये वीडियो, इसलिए पूरा जरूर देखना, नहीं तो बहुत जरूरी चीजें आप मिस कर जाओगे। पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। ऐसा अक्सर होता है ना कि आप किताबों को पढ़ते हो तो आप चाहे कितने भी मेहनत कर लो, पढ़ने की कोशिश कर लो, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कभी समझ ही नहीं आती। और किसी क्लास के टॉपर और कम मार्क्स लाने वाले में यही अंतर होता है, समझ का अंतर। असल में दोनों की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस चाहे एक समान हो, पर फेल करने वाले को किसी चीज को समझने का तरीका नहीं पता होता और क्लास की वो घमंडी लड़की जो टॉप करती है वो समझने और याद करने के लिए जाने अनजाने बहुत सारे ट्रिक्स अपनाती है और वो कभी ये सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि शेयर करेगी तो वो कंगाल नहीं हो जाएगी, सबके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। किसी भी नए चीज को जब आप सीख रहे हो या किसी कंसेप्ट को समझ रहे हो तब सबसे पहली चीज नंबर 4 भूल जाओ। व्हाट? भूल जाओ? क्या भूल जाओ? ये भूल जाओ कि आपको पहले से क्या पता है। मतलब जिस चीज को आप सीख रहे हो तब उस चीज के बारे में आपको पहले से क्या पता है उसे भूल जाओ। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो अक्सर आप उससे जोड़ने की कोशिश करते हो जो आप पहले से पढ़ चुके हो, इसलिए घौच पौच हो जाता है और तभी एक वर्ड आता है कंफ्यूज। पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो आप अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते हो, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। कंफ्यूज आप तभी हो सकते हो जब आप ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यानी आपके दिमाग में पहले से ही पड़ी जानकारी को आप उससे जोड़ते हो जो आप अभी सीख रहे हो। अभी वाली जानकारी को पहले पढ़ी हुई जानकारी से पढ़ने के बाद जोड़ो, पर बीच में ही जोड़ने लग जाते हो। यानी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ते समय आप भूल जाओ कि आप कुछ जानते भी हो। दिमाग को एम्प्टी कर लो, खाली कर दो। आप ये काम कैसे करता है? मतलब इस माइंड ट्रिक के पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये है आपका माइंड और ये है एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर, अकाउंटेंसी का चैप्टर या दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसे आज आप पहली बार सीखने वाले हो। एक नया टॉपिक है, अब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किए, पर आप यहाँ देख सकते हो आपके ब्रेन में पहले से ही पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। आप खुद ये मान लिए हो कि आपको बहुत कुछ पहले से ही पता है और आप बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स को इससे भी पहले पढ़ चुके हो, इसलिए दिमाग तो पहले से ही रिजर्व्ड है। अब जो नई जानकारी आएगी वो पुरानी जानकारी से कहेगी कि भैया थोड़ा थोड़ा साइड होना, पुरानी इन्फॉर्मेशन कहेगी आ जाओ भाई आ जाओ, अच्छे से वेलकम करेगी क्योंकि जगह थोड़ी मोड़ी मौजूद है। पर कुछ मिनट बाद ही दिमाग पूरी तरह से भर जाएगा और जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो पुरानी इन्फॉर्मेशन से लड़ाई करने लगेगी, ढिशुम ढिशुम, क्योंकि और जगह बाकी नहीं होगा। और यही वो कारण है जिसके चलते आप नई जानकारी को नहीं समझ पाते हो और उस ढिशुम ढिशुम में कई पुरानी इन्फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाती है। इसलिए आप कभी कभी ये कहते हो कि अरे ये पढ़ने के बाद तो मैं जो पहले जानता था उसे भी भूल गया। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ उससे आप रिलेट जरूर कर पाओगे। तो ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। ये पुरानी और नई जानकारी की लड़ाई एक्चुअल में आपकी एक सोच के चलते उत्पन्न होती है। इसका जड़ एक ही है कि आप ये सोचते हो कि मैंने पहले भी पढ़ा है और मुझे पहले से ही बहुत कुछ पता है। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि जिसको अपने नॉलेज का बहुत घमंड होता है वो नई नॉलेज को ग्रहण नहीं कर सकता और जो इंसान सिंपल होता है वो बहुत ऊपर जाता है। इसका कारण वही है, घमंड नहीं करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसे पहले से भी कुछ पता है, वो सिर्फ नई जानकारी पे फोकस करता है। पर घमंड करने वाला इंसान कभी भी नई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता। एक जरूरी बात मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ तब कई लोग पूछेंगे कि कहीं सच में हम पहले से पढ़ा हुआ नहीं ना भूल जाएंगे, वो हमारे दिमाग से फुसने न हो जाएगा। नहीं भाई, वो टेम्पररी होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा। मतलब उसी समय तक भूलो जब तक आप किसी नए टॉपिक को समझ रहे हो। अगर आप भूल जाओगे और अपने दिमाग को खाली कर दोगे तो जो नई जानकारी होगी वो पुरानी जानकारी से टक्कर नहीं खाएगी और भैया थोड़ा साइड होना वाली नौबत नहीं आएगी, एकदम खाली बस रहेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सिर्फ पहले की पढ़ाई को ही मत भूलो, जब पढ़ रहे हो तब वर्ल्डली थिंग्स मतलब दुनिया भर की इधर उधर की बातों को भी भूल जाओ। फेसबुक में लाइक्स 25 ही क्यों आए यार? चलो ये देखता हूँ कि ये शुभम के मामा के बहन के बेटे के पिक पर कितने लाइक्स आए। 150।
मतलब पढ़ाई के बीच में ये सब लाओगे ना तो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, इसलिए भूल जाओ में ये भी शामिल कर दो। जब तक पढ़ रहे हो तब तक ये टेम्पोररी बेसिस पर भूल जाओ कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनका परिवार बचपन में बहुत गरीब था। इनके घर का तेल खर्च ना हो और ज्यादा दिन तक चले, इसलिए ये स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ते थे। और आप मानो या ना मानो, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी फोकस इतनी थी कि एक बार सामने से बारात निकल गई और इन्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि वो सब कुछ भूल गए थे। इवन इस दुनिया को भूलकर मानो किताब के अंदर चले गए थे। मतलब ये शक्ति है खाली माइंड की, एक ऐसी माइंड जो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है। अगर आप माइंड को खाली करके नहीं पढ़ोगे तब आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता की सिर्फ कुछ ही भाग का इस्तेमाल करते हो। क्या आप पहले पढ़े हो उसे भूल जाओ, इधर उधर की दुनिया के बारे में भूल जाओ, और इन दोनों के साथ साथ अपने लिमिटेशंस के बारे में भी भूल जाओ। मतलब अपनी हद के बारे में। हमेशा दुनिया जैसी कहती है हम वैसा मान लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और यही दिमाग में लिए वो पढ़ाई करते हैं। और सिर्फ इसी एक सोच के चलते कि उनका दिमाग एवरेज है, सिर्फ इसी सोच के चलते उनका दिमाग सच में एवरेज बन जाता है। इसलिए आप भूल जाओ कि आप कैसे स्टूडेंट हो। आप सिर्फ जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। ये करने से आपके अंदर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आ जाती है। जब आप अपने आप को एवरेज यानी नॉर्मल मानना छोड़ देते हो तब आपकी असल इंटेलिजेंस बाहर आती है। आपको पता नहीं किसने ये बता दिया है कि आपकी इंटेलिजेंस, मेमोरी और सीखने की शक्ति एक सीमित साइज की है, बिल्कुल आपके जूते की साइज की तरह। सच्चाई तो ये है कि आपकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ये भूल जाओ तब क्या भूल जाओ, ये भूल जाओ कि आपके अंदर कोई लिमिट है। उसके उल्टा ये मानने लगो कि आई एम लिमिटलेस, मैं लिमिटलेस हूँ, तब आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एक जीनियस बन जाओगे। पढ़ाई में हलचल लाओ। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है? टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। वो बस ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को दिमाग में भरते रहो, एक घोंचू की तरह। इसलिए ये पढ़ाई बोरिंग है, कोई हलचल नहीं होती है इसमें। ऐसा लगता है कि बच्चे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। मुझे अपने स्कूल लाइफ की एक घटना याद है। मैंने एक बार थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ दिया था। तब उस समय टीचर ने मुझे रिप्लाई किया कि बेटा ये सिलेबस में तो नहीं है तो क्यों चिंता करता है। पर यही चीज ना बच्चों की क्यूरियोसिटी को मार देती है, जानने की इच्छा को मार देती है। हलचल लाओ। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर स्कूल में नहीं मिलता तो उसे इंटरनेट पर पढ़ने की कोशिश करो। थोड़े जोश के साथ पढ़ो, क्योंकि हर सवाल का जवाब इस इंटरनेट नामक तिजोरी में मौजूद है। अगर ट्रेडिशनल स्कूल के आउटडेटेड किताबों को पढ़ते रहोगे ना तो कभी आपको ट्रू नॉलेज नहीं मिल पाएगा। मतलब हलचल लाओ, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। टीचर के बदले नहीं कहूँगा, टीचर भी जरूरी है। टीचर के बदले नहीं, टीचर के साथ साथ इंटरनेट पे भी पढ़ाई करना चालू कर दो और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ो। मतलब किताबी ज्ञान से ऊपर जाओ। आपको एक जीनियस और एक टॉपर बना देगी अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं दोस्त। क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो? नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।